गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइट एंड दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बेटा इसके पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक बार अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में हमारा क्या होता है, एक सरफेस होता है। We have one surface here in the case of a reflection. रिफ्लेक्शन का केस क्या होता है कि a light ray is coming here, उसमें एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और ये हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल लाइन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सरफेस पे पड़ने के बाद सेम पाथ पे सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। इसको हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस इज द मीडियम N1 एंड दिस इज द मीडियम N2। पहला मीडियम हमारा N1 है और दूसरा मीडियम हमारा N2 है। अ लाइट रे इज इनकमिंग ऑन द मीडियम N1 इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में ये हमारा इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल। इसके कंपैरिजन में इफ वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये हमारा ग्लास स्लैब है। सपोज हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ग्लास स्लैब में ये हमारा रे एक इंसिडेंट हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे हमारा एक सरफेस पे पड़ने के बाद सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। यहाँ पर सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो क्रॉस हो जाता है। दिस इज द रेयरर मीडियम N1 एंड दिस इज द डेंसर मीडियम N2। वो हमारा रेयरर मीडियम है N1 और ये हमारा डेंसर मीडियम N2 है। हम इसको ग्लास स्लैब सपोज कर ले रहे हैं, दिस इज द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखा होगा आप लोग के घर में, टेबल पे होता है, टेबल के ऊपर हम लोग ग्लास का स्लैब रखते हैं या फिर पेपर स्टॉपर की तरह ग्लास स्लैब का यूज़ करते हैं। एक ग्लास का एक कांच का टुकड़ा होता है, मोटा ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, उससे हम पास करा रहे हैं। whenever you will come to the school we will show you what is the glass slab। अब ये रे हमारी इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट रे हो गई। अब ये हमारा क्या है, लाइन नॉर्मल, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन के केस में करते थे। रिफ्लेक्शन में भी एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन थी, दैट वाज अ नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर लाइन हरदम सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान देना बेटा, इस पे 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा था, सेम मीडियम में वापस जा रहा था, इसलिए हमने उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला। यहाँ पे एक मीडियम से क्रॉस होकर के दूसरे मीडियम में आ गया तो हम इसको रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, परपेंडिकुलर लाइन दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। इसके अंदर एक लाइन रे पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे फिर दूसरे सरफेस आया, दूसरे सरफेस से भी हमारा पास हो गया। नाउ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। इसको हम I1 से सपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस से पास हो रहा है, एक पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। तो पहले सरफेस के लिए I1 R1, दूसरे सरफेस के लिए I2 R2 होगा। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट सरफेस, तो हमारा इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, I1 एंड दिस इज द सेकंड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, सो दिस को हम क्या लिखेंगे, R2। हमारे लॉ भी होते हैं कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड सरफेस के लिए ये पहले सरफेस से पास हो गया, अब सेकेंड सरफेस के लिए हमारा फिर से वही ये ऐसा इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा। दिस इज द नॉर्मल लाइन, ये हमारी नॉर्मल लाइन है।
इससे ये एंगल जो ड्रॉ होगा, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड इंसिडेंट, हमारा सेकेंड इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल R2, सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल। ये सेकेंड इंसिडेंट एंगल है, ये सेकेंड रिफ्रैक्टेड एंगल है। ओके, होप सो यहां तक क्लियर हुआ आपको। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द चेंजिंग ऑफ मीडियम, अगर एक लाइट रे हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो उसमें हमारा क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर सी बात है, जब हम एक मीडियम से डेंसर टू रेयर मूव करेंगे या रेयर टू डेंसर मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे क्या चेंजेस आएंगे, अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हियर N1 इज अ रेयर मीडियम, RARER, रेयर लाइक एयर मीडियम है, और N2 इज अ डेंसर मीडियम, डेंस है, ये ग्लास मीडियम है। When a light ray is passing from rarer to denser medium, it turns towards the normal, ये हमारा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, नॉर्मल की तरफ आ जाता है। यानी ये जो बाहर जा रहा था, बाहर जाके बाहर ना जा करके थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया, नॉर्मल की तरफ आ गया। फिर से जब सेकेंड सरफेस में when it passes from denser to rarer medium, it goes back to the side, outwards to the normal, वो नॉर्मल से बाहर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे नॉर्मल से अंदर की तरफ आता है और यहाँ पर नॉर्मल से बाहर की तरफ जाता है। तो बेटा ये नोट कर लेना, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट टर्न्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाता है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ, टू द डेंसर फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बाहर की तरफ ये मूव कर जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। नाउ दिस रे इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, इट मीन्स अ रे विच इज गोइंग आउटवर्ड्स, जो बाहर की तरफ जा रही है उसको हम एमर्जेंट रे कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एमर्जेंट, 3 रेस हमारी हो गई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पाथ, इफ वी टॉक अबाउट द पाथ ऑफ द डिफ्लेक्शन, तो अगर हम देखें इस पाथ को, इंसिडेंट रे के पाथ को हम आगे बढ़ाते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, उसके पाथ में डेविएशन हो जाता है, पहले और बाद के पाथ में डेविएशन हो जाता है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बेटा याद होगा जब हम पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन का केस पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन के केस में हमारा क्या था कि वहां पे 2 लॉ थे। द फर्स्ट वन वाज कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम लाइन, वहां पे 2 हमारे लॉ थे। यहां पे भी हमें 2 लॉ दिए गए हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ हमारा होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे lies on a same line or a same surface or a same point we can say, ये हमारा पहला लॉ है। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही सरफेस पे लाई करती हैं। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक ही सरफेस पे हैं, अपर सरफेस पे, यहाँ पे भी हमारा लोअर सरफेस पे हैं। तो इंसिडेंट रे, पहला हमारा रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द सेम पॉइंट एंड ऑन अ सेम प्लेन, सेम पॉइंट के सेम प्लेन पर लाई करता है। दूसरा लॉ हमारा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं पे ये n से रिप्रेजेंटेड है, कहीं पर ये म्यू से भी रिप्रेजेंटेड है। सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अगर एक लाइट रे की बात करते हैं तो लाइट रे हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो कुछ ना कुछ उसके पाथ में चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ उसके पाथ में चेंजेस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। When a light is passing from one medium to another medium, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसमें बहुत ढेर सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं कि उसके स्पीड में कुछ चेंज हो जाता है, उसके डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसके प्रोसेस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब इन्हीं चेंजेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकंड लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। सेकेंड लॉ हमारा यही था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी अगर इंसिडेंट एंगल का साइन फॉर्म और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन फॉर्म को डिवाइड करते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। अब देखो, दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब है। नाउ व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट की जा रही है, अ लाइट रे विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये डिफ्लेक्ट होगी। यानी इसका ओरिजिनल पाथ अगर हम ड्रॉ करें तो ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, जो कि लाइट उससे थोड़ा सा डेविएट हो गई है, नीचे की तरफ आ गई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई है। अब इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं पे म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द NCERT, अगर हम NCERT की बात करें तो वहां पर n से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी n इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम NCERT को ही फॉलो करते हैं क्योंकि NCERT हमारी बेस बुक है। इफ वी टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा लिखा हुआ है n/1, व्हाट दैट मीन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n/1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हमारा दिया हुआ है। यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में आ रही है और मीडियम 2 में स्लो हो जा रही है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, यानी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में कम हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ध्यान देना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे एयर मीडियम में, ये हमारा मीडियम 1 है और दिस इज द मीडियम 2। अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में ज़्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में कम है, तो मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सेकेंड मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि जो लाइट हमारी पास हो रही है वो रेयरर टू डेंसर पास हो रही है, ऐसे भी हम इसको पता कर सकते हैं। यानी अगर एक लाइट स्पीड ऑफ लाइट, एक लाइट हमारी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आती है। अगर पहला मीडियम हमारा डेंसर है और दूसरा मीडियम हमारा रेयरर है तो स्पीड ऑफ लाइट n से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, पॉइंट में कुछ हो जाएगी या कुछ अदर वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेटा ध्यान देना, इस तरह के छोटे छोटे MCQs भी पूछे जाते हैं कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर। उसमें पूछता है कि अ लाइट रे इज इनकमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम फ्रॉम एयर मीडियम टू इंसिडेंट ऑन द ग्लास मीडियम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और नन ऑफ दिस। तो उसमें हम टिक लगाएंगे ग्रेटर देन 1 का। अब बेटा ध्यान देना, अगर हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है n/1, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट विद मीडियम 1 विद फ्रॉम मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। जो नंबर पहले लिखा रहता है उसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं, जो नंबर बाद में लिखा रहता है उसको हम अपवर्ड लिखते हैं।
इट मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 2 की बात करें तो हमारा जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 की हम बात कर रहे हैं। नाउ इफ वी कोरिलेट विद दीज टू, देन व्हाट वी विल गेट, N21 is always inversely proportional to N12। This is the relation between the two refractive index। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये आपस में रिलेशन है। तो ये ध्यान देना, अगर 2 1 का दिया हुआ है और हमें 1 2 निकालना है तो हम क्या कर देंगे, उसको इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी विल गेट, N21 इंटू N12 दैट इज ऑलवेज 2 इक्वल टू द 1। ये हमारे 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। कभी कभी हमें वो मीडियम दे देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दे देगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देन इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में हम लिखेंगे, नीचे ग्लास है तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस रहे NGA लिखेंगे। ये तरीका है हमारा लिखने का, दिस इज अ ग्लास। अगर हमें कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करना है, हम 2 स्लैब सपोज कर लें, तो कैसे हम इसको करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। अगर बीच में हमने एक लिक्विड मीडियम कोई इंट्रोड्यूस कर दिया, इस ग्लास और एयर के बीच में एक तीसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया लिक्विड, तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। ये हमारा लिखने का तरीका है। यानी अगर हम 2 एलिमेंट्स के बीच में, जैसे एयर और ग्लास, 2 मीडियम के बीच में एक तीसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं लिक्विड, तो हमारा कैसे आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास। ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस कॉन्सेप्ट पे बेस भी आते हैं। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। हमने आज की क्लास में द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 टॉपिक को आज हमने कवर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम तक। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, वैसे ही आने वाली क्लासेस में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे भी 2 ही तरह के लेंस होंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो बेटा आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना अच्छे से, क्योंकि लेंस में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड ऑल्सो। तो लेंस में इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।